बदलते तथ्यों को वैज्ञानिकों ने शोध का नाम दिया, लेकिन पौराणिक मान्यता में यकीन रखने वालों के लिए अपनी बात दुनिया के सामने पूरी ताकत से पेश करने का एक मौका था। पौराणिक पक्ष के लिए ये सारे अवशेष सबसे अहम माने जाते हैं। उस अद्भुत जलाशय के चारों तरफ 14 मंदिर थे, जिनमें से कुछ के केवल अवशेष बचे हैं। इसमें सबसे अहम जगह थी ये जगह, जिसे आज यज्ञेश्वर मंदिर कहते हैं। पौराणिक समय में ये दैत्यराज शुक्राचार्य की वेधशाला थी। शुक्राचार्य, जो कि दैत्य गुरु माने जाते थे, उनकी ये वेधशाला थी, यानी एस्ट्रोनॉमी की, खगोलीय विज्ञान की जहाँ पढ़ाई होती थी। ये वो स्थान है जहाँ पर मैं खड़ा हूँ। इसके ऊपर वाला स्थान बीच में खाली हुआ करता था, जिसे मंदिर के जीर्णोद्धार के समय ढका गया है। और जब आप यहाँ खड़े होंगे तब आपको सूर्य यहाँ से साक्षात नजर आएंगे, क्योंकि यहाँ से सीधा आसमान नजर आता है। उसके ठीक नीचे मंडप का ये जो दूसरा हिस्सा है, इसे स्वर्ग का मंडप माना गया है। उस तरीके से सजाया गया कि जैसे स्वर्ग में आपको नजर आता है। जहां की कहानी किसी दैत्य वध से जुड़ी है, वहां दैत्यराज की वेधशाला का होना सरोवर के पौराणिक पक्ष को मजबूत करता है। 5 लाख साल से भी पहले जहां उल्का पिंड गिरा था, वहीं वेधशाला का होना खगोल विज्ञान की पौराणिक विधा को भी जाहिर करता है, जिसके अवशेष आज भी बिखरे पड़े हैं। ये जो स्थान है, ये एक प्रमाण के तौर पर आज मौजूद है। प्रमाण इस बात को लेकर कि इस स्थान पर हजारों साल पहले से, या यूं कह लीजिए सदियों पहले से ही पढ़ाई होती थी। पढ़ाई किसकी? आयुर्वेद को लेकर, पढ़ाई खगोल विज्ञान को लेकर। सबसे पहले आपको बताते हैं कि ये जो स्थान है, ये अवशेष बाकी हैं उस स्थान के जहाँ छात्र बैठकर पढ़ा करते थे। मंदिर का ही एक हिस्सा था जहाँ छात्रों को पढ़ाई कराई जाती थी। और मंदिर का जो दूसरा हिस्सा है, जो आज यहाँ पर मौजूद नजर आता है, ये यज्ञेश्वर मंदिर के तौर पर मौजूद है। इसकी वजह यह है कि यहाँ पर यज्ञ के जरिए कई भस्म तैयार किए जाते थे, जिनका इस्तेमाल आयुर्वेद में बीमारियों को दुरुस्त करने के लिए किया जाता था। ज्यादातर मंदिर 12वीं सदी में चालुक्य वंश ने बनवाए थे। कुछ के पुनर्निर्माण भी किए गए, यानी सैकड़ों साल पहले भी ये जगह धार्मिक मान्यताओं वाली थी। लेकिन क्यों? कहीं ये वजह भगवान विष्णु तो नहीं थे? वैसे ज्यादातर लोग तो यही मानते हैं। तो ये सब चीजें आई कहां से? तो आज भी ये चीजें इस बात को बयां करती है कि ये स्वयं भगवान विष्णु के पैरों से, पदस्पर्श से पावन हुई भूमि है। अब दैत्य गुरु शुक्राचार्य देखिए, हम देखते हैं सूर असुर उसमें, तो ये हम सुनते आ रहे हैं। अभी साइंस जो कह रहा है कि एस्ट्रोनॉमी, पर दैत्य गुरु शुक्राचार्य को सबसे बड़े एस्ट्रोलॉजर माना जाता है पूरे वर्ल्ड में। दैत्य गुरु शुक्राचार्य जितने पावरफुल एस्ट्रोलॉजर थे, उतना आज तक कोई बन नहीं पाया। इस जगह की एक और बड़ी खासियत थी, सबको दिशा बताने वाला कंपास खुद यहां दिशा भ्रम का शिकार हो जाता है। उत्तर दिशा दिखा रहा कंपास का कांटा मंदिर के पत्थर के संपर्क में आते ही दिशा बदलने लगता है। ये कंपास में भी आप देख सकते हैं। देखिए, अगर ये नॉर्थ दिशा है तो जैसे ही आप इसके पास जाएंगे तो यहाँ कंपास आपको भटकता हुआ नजर आएगा। यहाँ की मिट्टी भी अद्भुत थी। इसमें चुंबक से चिपकने की शक्ति है। विज्ञान के जानकारों के मुताबिक यहाँ की मिट्टी में आयरन की मात्रा बहुत ज्यादा है,
इसकी भी वजह वो उल्का पिंड था जो यहाँ धरती से टकराया था। हर मिट्टी में आयरन प्रॉपर्टी रहता है, मगर उसका जो परसेंटेज रहता है वो बहुत कम रहता है। लोनार के इसमें सबसे ज़्यादा है कि जो म्यूटेट हीट हुआ तो पूरा म्यूटेट का इसका डस्ट बन गया, और जितने भी डस्ट है पूरा लोनार की मिट्टी में यहाँ पर मिक्स हो गई, इसलिए आपके मिट्टी में आयरन प्रॉपर्टी ज़्यादा मिलता है। हमारे पास एक छोटा सा पीस है मैग्नेट का, ये जो मैग्नेटिक का पीस है, अब यहाँ के लोनार के मिट्टी में कहीं भी हम घुमाएंगे तो इसमें जो आयरन पार्टिकल है सब इसे चिपक जाएंगे। पौराणिक पक्ष के पास इसका कोई जवाब नहीं था, बल्कि एक सवाल था जिसके मुताबिक अगर सब कुछ उस उल्का पिंड का कमाल है तो उसके अवशेष क्यों नहीं मिलते? अगर वो गर्मी से पिघल भी गया था तो भी कुछ तो इसके सबूत मिलते। एक नई थ्योरी आई, उस थ्योरी से कहा गया कि उल्का पिंड का टकराव यहाँ हुआ। अभी उल्का पिंड का टकराव हुआ तो फिर उसके कुछ ठोस सबूत भी जो है आजू बाजू के भौगोलिक स्थिति में नहीं मिलते। समझो अगर उल्का पिंड टकराया तो उल्का पिंड का टकराव इतनी ऊपरी सतह पर तो नहीं हो सकता, यकीनन वो बहुत नीचे तक जाना चाहिए था। और रही बात आजू बाजू के एरिया की, तो वहाँ पे कुछ ना कुछ पर्वत होने चाहिए थे, कुछ ना कुछ हमको दिखना चाहिए था ऐसा कि उल्का पिंड का टकराव हुआ। बहस दिलचस्प मोड़ लेती जा रही थी। हमारे कदम सरोवर की तरफ बढ़ते जा रहे थे। पूरे रास्ते गोमुख से निकली मीठे पानी की धारा से सामना हो रहा था जो नीचे झील की तरफ जा रही थी। हमें इस पानी का पीएच टेस्ट करना था। आगे इसकी सख्त जरूरत पड़ने वाली थी, लिहाजा पहले ये समझ लें कि पीएच टेस्ट आखिर होता क्या है। पानी पीने लायक है या नहीं, ये जानने के लिए पीएच टेस्ट किया जाता है। पीएच स्केल 0 से 14 तक होता है। भारतीय मानक ब्यूरो और विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक 6.5 से 8.5 पीएच लेवल तक का पानी पीने के लिए सुरक्षित माना जाता है। इससे ज्यादा पीएच वाला पानी खारा होता है, वो पीने योग्य नहीं होता। ये देखिए, अगर आप इसका कलर मैच करेंगे तो इस टेबल में ये 7 के आसपास आ रहा है, यानी ड्रिंकेबल वाटर जो होता है, क्योंकि इससे ऊपर जब आप जाते हैं तो देखिए इससे इसका कलर थोड़ा लाइट है, यानी ये बिल्कुल 7 वाले पीएच से मैच कर रहा है। ऐसा लग रहा है कि जैसे एक ही रंग से दोनों पट्टियों को रंग दिया गया, यानी साफ है कि जो पानी वहाँ जाकर मिल रहा है वो उस क्षारीय गुण के साथ नहीं है और मैं इसे फ़िलहाल पी सकता हूँ। हम इस पानी को अपने साथ भरकर भी लेकर जा रहे हैं ताकि हमारे लिए ये जांचना आसान हो कि इस पानी में और लोनार सरोवर के पानी में आखिर फ़र्क कितना है। इतना काफ़ी होगा। कुंड के बहते पानी को हमने बोतल में भरा और आगे बढ़ चले। मंजिल बहुत दूर नहीं थी, जिसे दुनिया का सबसे रहस्यमयी झील का तमगा हासिल है, जिसके रहस्यों के सामने दुनिया के बड़े से बड़े वैज्ञानिक नतमस्तक हो चुके हैं। वो लोनार लेक अब करीब थी। जब हम सरोवर पहुंचे तो इसे देख समझ में नहीं आया, आखिर ऐसा क्या है इस झील में। ये तो आम जलाशयों जैसा ही था, गंदा दिखने वाला पानी, सतह पर तैरते हरे शैवाल जिसे आम भाषा में काई कहते हैं। सबसे पहले चारों तरफ आप एक नजर डालिए, जिसे इंग्लिश भाषा में रिम कहा जाता है, यानी जो उल्का पिंड यहाँ पर गिरा जिसकी वजह से हिरोशिमा नागासाकी से बड़ा धमाका यहाँ महसूस किया गया, उसकी वजह से जो मिट्टी यहाँ थी वो आसपास देखिए किस तरीके से नजर आ रही है, जैसे किसी ने एक दीवार खड़ी कर दी है। और ये मिनरल्स से भरी हुई एक दीवार आप कह सकते हैं, जिसके चुंबकीय इफेक्ट आज भी इस स्थान पर महसूस किए जाते हैं। और बीचों बीच ये वो पानी है जिसपे आज भी वैज्ञानिक कुछ फाइनल रूप से कह पाने में सक्षम नहीं हो पाए हैं।
लगातार उनका जो कहना है, वर्जन है, वो बदलता रहा है। ये वो लोनार सरोवर है जिसके पीएच वैल्यू को लेकर कोई समझ नहीं पा रहा है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है कि इसका पीएच वैल्यू समुद्र के पानी से भी ज़्यादा है। यानी ये खारा भी है और ये क्षारीय भी है। इसी पेच ने पूरी दुनिया को उलझा रखा है। सरोवर का ठहरा पानी खारा नहीं होता। अगर पानी खारा हो तो उस पर हरे शैवाल नहीं लगते, लेकिन यहाँ तो पानी भी खारा था और काई भी लगी थी। पीएच टेस्ट के नतीजे ने इसे साबित भी कर दिया। अब देखिए कि जैसे मैंने कुछ सेकंड के लिए इसे डुबोया था, इसका रंग जो है उसे हम इस टेबल पर मिलाने की कोशिश करते हैं। अब आप खुद मिलाकर देख सकते हैं कि जो पीएच है वो 10 से 12 के बीच आपको नज़र आ रहा है। यानी ये जो रंग है ये 10 से 12 के बीच है, जो बताता है कि ये पानी अल्कलाइन है, क्षारीय है और खारा भी है।